अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एंड फिर भी आपके पैसे नहीं बन रहे, तो इसका मतलब है कि आप रॉन्ग फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आपको म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ही नहीं पता। इंडिया में करोड़ों लोग एसआईपी करते हैं, लेकिन सिर्फ 3 और 4% म्यूचुअल फंड से पैसे बना पाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि आधे लोग तो म्यूचुअल फंड बेकार है ऐसा बोल के म्यूचुअल फंड बंद कर देते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जल्दी पैसे नहीं बनते। आज की वीडियो में मैं आपको एक म्यूचुअल फंड की असली गेम समझाऊंगा एंड आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि 1000, 2000 एंड 3000 की एसआईपी आपको कितना अमीर बना सकती है। इसीलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हाफ नॉलेज बहुत डेंजरस होता है। उससे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाई मोस्ट ऑफ द इंडियंस डोंट बिकम रिच। सबसे पहला रीजन है एफडीज इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल फंड। लोग आज भी 10-12 सालों के लिए एफडीज में पैसा डाल रहे हैं टू मीट देयर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, जहां पे उनको 7 से 8% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन ही 5 से 6% है। मतलब लोग अपना पैसा ग्रो नहीं कर रहे हैं, लोग अपने पैसे को बचा रहे हैं। वेयरएज पिछले 30 इयर्स में निफ्टी ने 14% का कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट दिया है। मतलब 30 साल पहले अगर आप 10,000 की एफडी करते तो आपका आज के हिसाब से रिटर्न आफ्टर 30 इयर्स होता 60 to 70,000। वेयरएज अगर आप म्यूचुअल फंड में वही 10,000 रुपए डालते एंड वो आज के हिसाब से 5 लाख से भी ज्यादा होता, मतलब ऑलमोस्ट 50x का ग्रोथ इन जस्ट 30 इयर्स। मेरा सेकंड रीजन होगा फियर ऑफ मार्केट, क्योंकि लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट्स बहुत रिस्की लगते, क्योंकि उन्होंने 2008 के रिसेशन में मार्केट्स को 50% से भी ज्यादा क्रैश होते हुए देखा है एंड कोविड के फॉल में भी मार्केट को 35% से भी ज्यादा क्रैश होते हुए देखा है। आई अंडरस्टैंड मार्केट गिरता है, लेकिन मार्केट परमानेंटली नहीं गिरता। एंड थर्ड रीजन है नो फाइनेंशियल एजुकेशन। इंडिया में स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाई ही नहीं जाती, तो लोगों को पैसों से कैसे पैसे बनते हैं पता ही नहीं है। लोग या तो एफडी में पैसे डालते हैं या फिर टेलीग्राम पे कोई चैनल को ज्वाइन करते हैं एंड डेरिवेटिव्स का कॉल और पुट बाय करके अपना लॉस करते हैं एंड रिटायरमेंट के टाइम पे लोगों के पास पैसा ही नहीं होता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। उससे पहले हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं ये समझते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो एसआईपी, जहां पे आप एवरी मंथ एक सर्टेन अमाउंट मार्केट में डाल रहे हो, या फिर लमसम, मतलब जहां पे आप एक फुल अमाउंट मार्केट में एक सिंगल टाइम पे डाल रहे हो। अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स पे। म्यूचुअल फंड्स मतलब अ पूल ऑफ फंड्स, जहां पे एक एक्सपर्ट आपके पैसे मैनेज कर रहा है। एग्जांपल लेके समझते हैं कि आप जैसे 1000 लोग 1000 रुपए मार्केट में डाल रहे हैं, मतलब टोटल 10 लाख रुपीस हो गए। अब वो 10 लाख रुपीस एक एक्सपर्ट, जिसको हम फंड मैनेजर बोलते हैं, वो मार्केट्स में इन्वेस्ट करेगा, एक 40-50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा और उसको डाइवर्सिफाई करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आपको डेली बेसिस पे वो 40 से 50 कंपनीज को ट्रैक करना है? नहीं। म्यूचुअल फंड आपको एक एनएवी एलोकेट करता है। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, मतलब जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है वो आपको बताता है। अब समझते हैं कौन से तरह के फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में। सबसे पहला आता है इक्विटी फंड। इसमें 100% इक्विटी एलोकेशन होता है, मतलब शेयर मार्केट। इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, रिटर्न भी ज्यादा होता है। सेकंड पे आता है डेट फंड्स। इसमें म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड आपको उस पे रिटर्न्स मिलते हैं। इसमें रिटर्न्स कम होते हैं, रिस्क भी कम होते हैं। अगर सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो एफडी से बेटर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो। थर्ड तरह का फंड होता है हाइब्रिड फंड या फिर बैलेंस फंड। इसमें होता ही है कि आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हो और डेट में भी इन्वेस्ट करते हो। इसमें आपका एलोकेशन 70-30 होता है या फिर 60-40 होता है, डिपेंड करता है फंड के फंड। इसमें आपका रिस्क भी कम होता है एंड रिटर्न भी हल्का कम होता है, बट बॉन्ड से ज्यादा होता है। एंड फोर्थ है इंडेक्स फंड, जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट है। इसमें आप एक इंडेक्स में पैसा लगा रहे हो, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। सिंपल एंड ट्रस्टेड। 90% ऑफ द फंड मैनेजर्स निफ्टी को बीट ही नहीं कर पाते, इसलिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि अगर एसआईपी कर रहे हो तो इंडेक्स फंड में करो। सिंपल है एंड एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पैसे क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि 2-3 साल में जब रिटर्न नहीं बन रहे वो म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं, या फिर मार्केट क्रैश हो रहा है तब म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं। गाइस, जब मार्केट क्रैश होता है आपको म्यूचुअल फंड्स में और ऐड करने हैं। एंड म्यूचुअल फंड आपके कल या परसों के रिक्वायरमेंट के लिए नहीं, इट इज फॉर अ लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स करते हो तो 2 साल और 3 साल के रिटर्न से आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कुछ लोग म्यूचुअल फंड में रेगुलर म्यूचुअल फंड्स करते हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। इसका मतलब समझते हैं। रेगुलर म्यूचुअल फंड्स मतलब जहां पे आप एजेंट के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। इसमें एजेंट और बैंक को 1% या फिर 0.95% का कमीशन मिल जाता है एंड ये कमीशन आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से कम होता है। 1% आपको छोटा लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के बाद इसमें 10 या 12 लाख का फर्क आता है। वेयर एज डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो एंड इसमें कोई मिडिल पर्सन नहीं होता।
आप रेगुलर एंड डायरेक्ट दोनों ब्रोकर के पास कर सकते हो, लेकिन जब आप बाय करने जाओगे कोई भी म्यूचुअल फंड तो आपको दिखेगा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। अगर आपने 1000 की एसआईपी की फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स जहां पे मार्केट में 14% का रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो आपकी टोटल अमाउंट आफ्टर 30 इयर्स हो जाती है 45 लाख के आसपास। अगर आपने वही 2000 की एसआईपी की तो आपकी टोटल अमाउंट हो जाती है 92 लाख के आसपास। एंड अगर आपने 3000 की एसआईपी की तो आपकी टोटल अमाउंट हो जाती है 1.37 करोड़। मतलब 3000 से आप एक करोड़पति बन रहे हो। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि आपको 30 साल बाद आपकी लाइफ कैसे चाहिए? रिटायरमेंट की टेंशन में चाहिए या फिर एक पीसफुल लाइफ? अगर पीसफुल लाइफ चाहिए तो एक छोटा सा डिसीजन आपका आपकी लाइफ को पीसफुल बना सकता है, दैट इज इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आपको अमीर बनाने का रास्ता नहीं है, लेकिन गरीबी से निकालने का रास्ता जरूर है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आप 90% लोगों से ऑलरेडी आगे हो। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड मैं आपको बताऊंगा कि वो म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं। ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको कोई म्यूचुअल फंड बाय करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। इट इज जस्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स दैट यू शुड हैव इन योर लाइफ। यार सचिन तेंदुलकर भी आके बोलता है कि म्यूचुअल फंड सही है। वीडियो नॉलेजेबल लगी तो वीडियो पे एक लाइक डालना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो म्यूचुअल फंड्स नहीं कर रहे। एंड ऐसे फन एंड नॉलेजेबल वीडियोस के लिए फॉलो करें मिस्टिकल फाइनेंस को।